हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे चैप्टर 13 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, उसकी क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइजेस। सबसे पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल कि जो शुगर फैक्ट्री है वो कहाँ लोकेटेड है और वो वहाँ है तो क्यों है। तो शुगर फैक्ट्रीज आपको ज्यादातर मिलेंगी उन जगहों पे जहाँ आसपास ही शुगर केन के जो फसल है वो उगाई जाती है या ग्रोइंग सेंटर्स हैं। अब उसका कारण क्या क्या है कि हमें एक तो सबसे पहले ये पता है कि शुगर हमें शुगर केन से मिलती है। जब शुगर केन की फसल जो है, गन्ने की फसल जो है वो पक जाती है तो उसको जो है बहुत जल्दी स्क्वीज करना पड़ता है, यानी उसमें से जो रस है वो 24 आवर्स के अंदर निकाल लेना होता है ताकि उसका जो वाटर अमाउंट है वो कम ना हो। नहीं तो क्या होगा, जो शुगर कंटेंट है वो कम हो जाएगा। इसलिए जो है ज्यादातर शुगर फैक्ट्रीज वही होती है जहाँ आसपास ही गन्ने के खेत होते हैं। जो मेजर स्टेट्स हैं शुगर फैक्ट्रीज के वो हैं महाराष्ट्र, यूपी, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात। अब दिया है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। आयरन और स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में आप क्या जानते हैं? ये जो है एक तरह से हम एक्सिस पीक मान सकते हैं, चोटी मान सकते हैं मॉडर्न इंडस्ट्रियल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एक बेस है, एक मुख्य इंडस्ट्री है, क्योंकि जितनी भी मशीन्स हैं या जो और कंस्ट्रक्शंस हैं उनका प्रोडक्शन इन्हीं से ही होता है। आयरन को सबसे पहले इंपोर्ट किया गया था इंडिया से ताकि स्वॉर्ड यानी तलवार बनाई जा सके डमास्कस में। सबसे पहली आयरन फैक्ट्री थी पोर्टोनोवा, तमिलनाडु के अंदर। जो रॉ आयरन है उसका सक्सेसफुल प्रोडक्शन जो है वो हुआ था कुल्टी में। जमशेदपुर फैक्ट्री जो है वो 1907 में स्टैब्लिश की गई एक मेजर आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री के तौर पर। अब देखते हैं कौन कौन से स्टेट्स हैं जहां पर आयरन और स्टील फैक्ट्रीज हैं। बर्नपुर वेस्ट बंगाल में, भद्रावती कर्नाटका, भिलाई, रूरकेला, दुर्गापुर, बोकारो, विशाखापट्टनम, सलेम, यहाँ पर भी ये आयरन स्टील की आयरन की फैक्ट्रीज हैं। जो रॉ मटेरियल की जरूरत होती है आयरन को प्रोड्यूस करने में या आयरन और स्टील को, उसमें चाहिए आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन और मैंगनीज। बहुत ही मिनी स्टील प्लांट जो है वो है हाजिरा, गुजरात के अंदर। जो एडमिनिस्ट्रेशन है सारे आयरन और स्टील फैक्ट्रीज का सिर्फ टाटा की छोड़ दें तो बाकी सब करा जाता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा, जिसे हम सेल कहते हैं। और इंडिया जो है वर्ल्ड में 5th नंबर पे है आयरन और स्टील प्रोडक्शन के लिए। थर्ड है इंपॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्रीज की, आपको वो बताना है। जो एग्जिस्टेंस है नेशंस की वो डिपेंड किस पर करती है कि आपकी कंट्री में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट है इंडस्ट्रीज का। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपकी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। अब जैसे कंट्रीज है यूएसए, रशिया, जापान, साउथ कोरिया, ये सब इतनी ज्यादा संपन्न क्यों है या डेवलप्ड क्यों है? ये सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इनके यहाँ जो आधार माना गया है या आधार है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। वो कंट्री जहाँ पर इंडस्ट्रीज ना तो डेवलप्ड है या बहुत कम डेवलप्ड है, वो जो है अपने नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल बहुत ज्यादा सही तरीके से नहीं कर पाती है एक इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के तौर पे। नतीजा क्या होता है कि उनको अपने ही नेचुरल रिसोर्सेज को बेचना पड़ता है सस्ते दामों पर और फिर परचेज करनी पड़ती है चीजें उसी रॉ मटेरियल से बनी हुई बाहर की कंपनी से और ज्यादा दामों पर। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं वो लगभग 29% कंट्रीब्यूट करती हैं जो नेशनल प्रोडक्शन है इंडिया का उसके। फिर फोर्थ क्वेश्चन है कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री से आप क्या समझते हैं? अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इंडियन इकोनॉमी में। इसमें लगभग 3.5 करोड़ लोग जो हैं वो काम करते हैं। ये सेकंड रैंक होल्ड करती है चाइना के बाद एक्सपोर्ट जो होता है कॉटन टेक्सटाइल का। मेन इंडस्ट्री है एम्प्लॉयमेंट की साथ साथ प्रोडक्शन की। शुरुआत में जो कॉटन टेक्सटाइल मिल्स थी वो मेनली स्टैब्लिश हुई थी मुंबई और अहमदाबाद में। तो जो पहली कॉटन मिल है वो उसकी शुरुआत हुई थी मुंबई में। शाहपुर मिल्स और कैलिको मिल्स जो है अहमदाबाद, गुजरात के अंदर। ये जो मिल्स है बेसिकली ये क्यों है यहाँ पर? क्योंकि यहाँ पर एक तो कॉटन सस्ता है, लेबर की आसान से अवेलेबिलिटी है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, पोर्ट है एक्सपोर्ट के लिए और मार्केट बहुत ही फेवरेबल है। आज की डेट में जो कॉटन मिल्स हैं वो आपको लगभग 100 से ज्यादा शहरों में मिल जाएंगी इंडिया के अंदर। मेन सेंटर्स जो हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के वो हैं मुंबई, अहमदाबाद, भिवांडी, शोलापुर, कोल्हापुर, नागपुर, इंदौर और उज्जैन। मुंबई में क्योंकि बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज हैं इसी वजह से कॉटन की, इसीलिए इसको कॉटनोपोलिस कहा जाता है इंडिया का। और भी शहरों में जैसे
पुणे, कोल्हापुर, औरंगाबाद, जलगांव, यहाँ पर बहुत सारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज अहमदाबाद में भी हैं, तो इसलिए इसको मैनचेस्टर कहा जाता है ईस्ट का, या डेनिम सिटी इंडिया की। अब जैसे शहर हैं वडोदरा, कलोल, भरूच, सूरत, पोरबंदर, भावनगर, राजकोट, यहाँ पर भी बहुत सारे अच्छे अच्छे टेक्सटाइल यूनिट्स हैं, यानी कि अच्छी मात्रा में। कोयम्बटूर मेन सेंटर है तमिलनाडु का। चेन्नई और मदुरई सिटीज जो हैं ये भी इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं टेक्सटाइल के तमिलनाडु के अंदर। अब यूपी की अगर बात करें तो कानपुर, इटावा, आगरा, लखनऊ ये मेन सेंटर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल के। मध्य प्रदेश में इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, देवास ये मेन सेंटर्स हैं। वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता, हावड़ा, मुर्शिदाबाद ये सब मेजर सेंटर्स हैं कॉटन टेक्सटाइल के। इसके अलावा आपको कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में भी देखने को मिलेगी। तो मेनली क्या है कि इसमें जो है कहाँ कहाँ पर आपको जो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके बारे में बताया गया। अब जैसा देखा जाता है कि कॉटन इंडस्ट्री जो है वो एक पर्टिकुलर स्टेट्स में नहीं है बल्कि ओवरऑल इंडिया में फैली हुई है। इसका कारण ये है कि इंडिया में बहुत बड़ा मार्केट है या वेल एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे ट्रांसपोर्ट, बैंक, इलेक्ट्रिसिटी ये सब अवेलेबल है, इसलिए ही ये सब चीजें जो है पूरे ऑल ओवर कंट्री स्प्रेड कर रही हैं। आज की डेट में इंडियन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो कपड़े को एक्सपोर्ट करती है रशिया, यूनाइटेड किंगडम, यूएसए, सूडान, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और साउथ अफ्रीकन कंट्रीज में। लेकिन ये इंडस्ट्री एक टफ कंपटीशन फेस कर रही है क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा अपर्याप्त मात्रा में जो बेस्ट वैरायटी है कॉटन की वो सब नहीं अवेलेबल है, उसकी सप्लाई नहीं हो रही है, या पुरानी मशीनरी यूज कर रहे हैं, इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई है, आर्टिफिशियल फाइबर क्लॉथ जो है उससे कंपटीशन है, या जो ग्लोबल ब्रांड्स हैं वो उसको कंपटीशन दे रही हैं। तो इसके कारण जो है इसको एक टफ कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। अब देखते हैं राइट क्वेश्चन 2 है या सेक्शन 2, पॉइंट टू पॉइंट आंसर बताने हैं आपको वो स्टेप्स बताइए जिससे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को रोका जा सके, कर्ब किया यानी कम किया जा सके। तो पहला है पॉल्यूशन को कम करो। इसके लिए प्रॉपर प्लानिंग जो है वो करनी चाहिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, और साथ ही साथ बहुत ही क्वालिटी वाले जो इक्विपमेंट्स हैं या फ्यूल है उनका सिलेक्शन करना चाहिए, तभी जो है पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। एयर पॉल्यूशन कम किया जा सकता है फिल्टर, स्क्रबर या प्रेसिपिटेटर्स की मदद से। वाटर पॉल्यूशन को रोका जा सकता है अगर हम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स को पूरे प्रॉपर ट्रीटमेंट के साथ तब रिलीज करें। इंडस्ट्रियल वाटर को प्यूरिफाई किया जा सकता है अगर उसका सही से ट्रीटमेंट किया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज बताना है आपको। ह्यूमन लेबर के आधार पर, ओनरशिप के और सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के आधार पर इंडस्ट्रीज जो है वो डिवाइड होती हैं। अब जैसे सबसे पहले देखते हैं ह्यूमन लेबर बेसिस पे। इसमें होती है स्मॉल स्केल और लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री में ज्यादातर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अवेलेबल होता है, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो है वो एक इंडिविजुअल ओनरशिप के डायरेक्शन में चलती है। इसमें जो नंबर ऑफ लेबर्स हैं वो भी कम होते हैं। इंडस्ट्रीज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्राइवेट, पब्लिक, कोलैबोरेटिव, कोऑपरेटिव ग्रुप्स में भी। अब रॉ मटेरियल के आधार पर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज होती है और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। थर्ड क्वेश्चन है सेक्शन में, कितने शिप बिल्डिंग सेंटर्स जो हैं इंडिया के अंदर हैं और कौन कौन से? तो 5 मेजर शिप बिल्डिंग सेंटर्स हैं इंडिया के अंदर, जिसमें पब्लिक सेक्टर शिप बिल्डिंग इंडस्ट्रीज जो है वो विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई और मार्मागांव में है, जो कि मॉडर्न शिप्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा कोची और जो विशाखापट्टनम है वो सबसे बड़े साइज के शिप्स को बनाते हैं। कौन सा रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है सीमेंट को मैन्युफैक्चर करने में? आंसर है लाइमस्टोन, कोल, जिप्सम, बॉक्साइट और क्ले। इसके अलावा भी जो रॉ मटेरियल है मेन यही है, उनका इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट बनाने में। कौन कौन से सेंटर्स हैं केमिकल इंडस्ट्री के जो कि गुजरात में लोकेटेड हैं? तो जो सेंटर्स है केमिकल इंडस्ट्री के वो है अहमदाबाद, वडोदरा, अंकलेश्वर, भरूच, ये मेन सेंटर्स माने गए हैं केमिकल इंडस्ट्री के गुजरात के अंदर। 4 सेंटर्स पेपर इंडस्ट्री के इंडिया के अंदर कौन से है वो बताने हैं। तो उसमें है आपके पास कई सारे नाम दिए, आप इसमें से सेलेक्ट करके 4 को चुन सकते हैं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और हरियाणा, ये मेजर सेंटर्स है पेपर इंडस्ट्री के। अब आते हैं एमसीक्यूज पे कि करेक्ट ऑप्शन बताना है आपको। कौन सी सिटी जो है वो कहलाती है कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया फॉर टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल्स? अभी हमने पढ़ा था मुंबई। कौन सी प्लेस है इंडिया के अंदर या इंडिया की कौन सी प्लेस है एक्सपोर्ट में जूट के पूरी दुनिया के अंदर? मतलब कौन सी रैंक पे आता है?
तो ये आता है सेकेंड रैंक पे। कौन सी इंडियन सिटी कहती है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया? बेंगलुरु। मिनी स्टील प्लांट लोकेटेड कहाँ है गुजरात में? हाजिरा। और आपको ये बताना है कौन से पेयर फॉल्स हैं? बंगाल कुल्टी, झारखंड जमशेदपुर, कामटका कर्नाटका भद्रावती और आंध्र प्रदेश बर्नपुर। तो ये जो है रॉन्ग है, तो ये कामटका नहीं कर्नाटका है। तो उसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी, ये इसका आंसर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आपको अच्छी लगी, समझ में आई? सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर।